फ्रेंड्स, मैं पीयूष शर्मा। आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी और ये हमारा क्लास है 6th। इसमें मैंने आपको 5 लेसन कंप्लीट करा दिए हैं। ये जो आज का लेसन है ये हमारा 7 लेसन है। इसका नाम है एयर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा और हमारे साथ आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपके लेसन क्लियर हो पाएगा। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि जो लेसन का नाम है वायु को अब मैं आपको बोलूँ कि हमारे चारों तरफ जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, तो बच्चों इसमें जो हमारा एटमॉस्फेयर है, मतलब कि इसको हम बोलते हैं एक तरीके से इस पर एक ब्लैंकेट सा बना हुआ है, मतलब एक चादर सी है, मतलब कि एक लेयर सी है जो जिसके जो क्या है एक तरीके से वायु है, मतलब ये ब्लैंकेट कंबल सा बना हुआ है जिसको मतलब जिसने क्या करा है हमारी पृथ्वी को एक तरीके ढक रखा है। ठीक। अब वायु में आपको बताऊँ, सबसे पहले अगर मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, ये हमने देखा है वायु को? कभी नहीं देखा। हमने वायु खाली फील करा है, महसूस करा है। क्यों? क्योंकि जो वायु है ना तो उसका कोई रंग है ना उसका कोई स्वाद है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम उसको एक जगह मतलब कि देख सकते हैं कि हाँ इस जगह वायु है या इस स्थान पे वायु नहीं है। वायु हर जगह है। और मैं आपको बोलूँ कि जब मनुष्य की अगर मैं बात करूँ या जीव जंतुओं की बात करूँ, जो भी इस पृथ्वी पर रहते हैं, संसार में रहते हैं, तो सभी किसी न किसी तरीके से वायु का उपयोग करते हैं, वायु को यूज़ करते हैं। और मनुष्य की बात करूं तो बच्चों आपको पता होगा कि हम जो मनुष्य हैं, हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम वर्क करता है जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं श्वसन क्रिया, मतलब ब्रीथिंग सिस्टम्स। ठीक है, तो उसमें भी क्या करते हैं जो मनुष्य होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, वो ऑक्सीजन जो वायु का एक क्या है संगठन है, मतलब वायु के अंदर बहुत सारी गैसें हैं। वैसे तो मैं इसकी बात मैं बाद में करूँगा। तो क्या करते हैं, उस एयर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, मतलब फेफड़ों द्वारा उसको एब्जॉर्ब करते हैं और हम जीवित रहते हैं। ठीक, तो ये तो होता है एक तरीके से कि वायु कहाँ कहाँ उपयोगी है या किस तरीके से वायु का हम यूज़ करते हैं या कितना महत्व है वायु का। ठीक है, या वायु की अगर मैं बात करूँ तो वायु हल्की है या भारी है या इसका कोई कलर है या नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ बच्चों, इसका कलर नहीं है, बस खाली इसको महसूस करते हैं। किस तरीके से महसूस करते हैं? अगर मैं ये देखता हूँ कि पत्तों का हिलना, ठीक है, या किसी भी चीज़ का मूव करना, या जैसे कोई डस्ट पे मान के चलो हवा चल रही, चलने के बाद वो उड़ गई, एक स्थान से दूसरे स्थान चली गई, तो इस तरीके से हम फील कर सकते हैं कि हाँ हवा चल रही है। और हम भी एक संवेदनशील प्राणी हैं। ठीक है, तो हमें महसूस खुद पे खुद हो जाता है कि वायु चल रही है, मतलब कि विंड इज ब्लोइंग। ठीक है, हवा चल रही है। और मैं आपको बताऊँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं कि जो हम इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि वायु जो है वो उसने एक तरीके से आवरण, एक लेयर सी बना रखी है पृथ्वी पर, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, मतलब वायुमंडल। ठीक, और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो जितने भी मनुष्य जीव जंतु हैं, बिना वायु के जीवित नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया श्वसन क्रिया, इसमें हम वायु को एब्जॉर्ब करते हैं और मेनली इसमें ऑक्सीजन गैस है जो हम एब्जॉर्ब करते हैं, जिसको हम इनहेल करते हैं, और जो एक्सेल है उसको हम CO2 गैस बोलते हैं, जो CO2 एक्सेल करते हैं। ठीक है, तो बिना वायु के, बिना ऑक्सीजन के हमारा जीवन संभव नहीं है। अब आगे मैं आपको बताऊं कि वायु जो है उसका कोई भी एक पर्टिकुलर कलर नहीं है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि इसका रेड कलर है, ग्रीन कलर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कलरलेस है। मैं आपको बोलूं कि इसका कोई टेस्ट नहीं, ये टेस्टलेस है। ठीक है, बस खाली हम इसको फील ही करते हैं। वायु क्या है बच्चों? अब बनी भी किस चीज़ से है? जैसे हमारा शरीर है बहुत छोटी छोटी सेल से मिलकर बना होता है, और जो वायु भी किससे मिलकर बनी हुई है बच्चों? ये एक मिक्सचर है। किस चीज़ का मिक्सचर है बच्चों? इसमें बहुत सारी गैसें हैं जिसका ये मिक्सचर है, और इसके अंदर जल वाष्प भी पाई जाती है। उसको हम बोलते हैं एक तरीके से वायु का संगठन। उसकी मैं अभी आगे बात करूँगा। और मैं आपको बता दूँ, ये जो वायु है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, अब मान के चलो एक छोटा सा पेड़ है, ठीक है, तूफान आया, आंधी आई, उसमें उखड़ जाता है, तो हम ये भी कह सकते हैं जो वायु होती है वो जो दबाव भी डालती है। दबाव का मतलब क्या है कि अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊँ दबाव किस तरीके से डालती है वायु। मैंने क्या किया बच्चे, एक छड़ ली, उसको मैंने यहाँ बीच पॉइंट से पकड़ लिया हाथों से। ठीक, एक तरफ मैंने इसमें बैलून फंसा के लगा दिया। ठीक है, और ये बैलून कैसा था? इस तरीके से। ठीक, इधर क्या किया, इधर मैंने ऐसा बैलून लगा दिया जो बिल्कुल अभी फूला हुआ नहीं है, तो इसके अंदर क्या है बच्चों? वायु है। ठीक, तो आप ये देखोगे कि इसके अंदर ये जो वायु है, ये जो फूला हुआ गुब्बारा जो है, ये इधर को झुकने लगेगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। छड़ का जो झुकाव है बच्चों पे इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ से हम कह सकते हैं कि जो एयर है, जो वायु है, उसके अंदर क्या है? दबाव, मतलब वायु क्या है? अपना एक खुद पे उसका एक प्रेशर है। तो ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी। अब मैं अगर आपको इसमें बात करूं कि वायु के गुण क्या क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी। ठीक, इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो यही वाला पॉइंट आता है कि वायु दबाव डालती है
तो मैं लिख देता हूँ कि वायु के गुण में नंबर 1 है हमारा वायु दबाव डालती है। करेक्ट, ये हमारा हो गया कि वायु दबाव डालती है। और इसके क्या क्या गुण हो सकते हैं अब मैं आपको बता दूं कि अगर मैं बोलूं कि जिस तरीके से बीज होते हैं, हल्के बीज होते हैं, मान के चलो हवा चल रही है, आंधी चली, तो उसमें क्या होता है वो बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो वायु के द्वारा बच्चों क्या होता है कि बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वो किसी अन्य स्थान पर जाकर वो उग जाते हैं या उनका अंकुरण हो जाता है। ये भी वायु के द्वारा ही होता है। ठीक, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर मैं यहाँ पे ये भी बोलूँ कि जो हमारी वायु है, ठीक, उसको अगर मैं किसी भी चीज़ को मुझे धक्का देना है, दबाव डालना है, तो वो भी ये क्या है, वायु का ही गुण कहलाता है। और इसमें अगर मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताऊंगा कि वायु किस चीज़ से बनी हुई होती है, तो वो एक अलग टॉपिक है। वो हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, उसको हम बोलेंगे वायु का संगठन। वायु का संगठन, करेक्ट। अभी बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनी हुई है बच्चों। इसमें नाइट्रोजन गैस भी है। क्या है बच्चों, नाइट्रोजन। ठीक, नाइट्रोजन के बाद बच्चों इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, ये बहुत कम मात्रा में है कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों ऑक्सीजन है इस वायुमंडल में। ठीक, और अन्य गैसें हैं। अन्य गैसें में आर्गन है और भी हैं बहुत सारी, ये हमारी अन्य गैसें हैं। अब अगर मैं बात करूँ इनकी प्रतिशत मात्रा की, ये इनकी कितनी प्रतिशत हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में है, या वायु जो है वो किस किस चीज़ों से मिलके बनी है। और मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि वायु क्या है बच्चों, एक मिश्रण है। और वो किस चीज़ का मिश्रण है बच्चों, इन सभी चीज़ों का मिश्रण है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और अन्य गैसें है। जो नाइट्रोजन है बच्चों वो कितनी है, 78%, याद रखना। हमारी ऑक्सीजन कितनी है बच्चों, 21%। और CO2 कितनी है हमारी बच्चों, 0.03%। इसके बाद जो बचा वो हमारी क्या है, अदर गैस हैं। ठीक है, अदर गैस में ऑर्गन है, ठीक है, आर्गन है, और मैं आपको बोलूँ कि जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये सारी की सारी गैसें इसमें मिली हुई हैं। ठीक, और इसमें मैं आपको बता दूँ ये जो है इसको हम बोल सकते हैं कि 0.93%। तो मिलके पूरा कितना होता है बच्चों, ये पूरा हमारा बैठता है 100%। तो इन सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से संगठन है या वायु मिश्रण है। वायु के अंदर ये सारी गैसें होती हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि ये जो वायु है, इसमें मैंने आपको बताया था कि हम कौन सी गैस को इनहेल करते हैं, कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करते हैं बच्चों, ऑक्सीजन। ठीक है, O2 मैंने क्यों लिखा बच्चों, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। ठीक, अब मैं आपको बता दूँ हमारे वायुमंडल में पृथ्वी पर 25 किलोमीटर ऊंचाई पर एक लेयर और पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक लेयर पाई जाती है। वो क्या है बच्चों, वो ऑक्सीजन का ही समस्थानिक है। ये एक नया वर्ड आया है, क्या ये, समस्थानिक। वैसे अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन बच्चों, अगर मैं सिंगल ऑक्सीजन लिखूँ तो उसको हम बोल देते हैं नवजात ऑक्सीजन, न्यू बॉर्न ऑक्सीजन। जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है, ऐसी न्यू बॉर्न ऑक्सीजन होती है जो लैब में बनती है एज ए प्रैक्टिकल के टाइम पे। अगर मैं बोलूँ O2, इसमें ये ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा मैं, ये हो गया हमारा O2। ठीक है, तो इसको हम डाई ऑक्सीजन भी बोलते हैं। अगर ये O2 की जगह O3 है, ठीक है, कितनी संख्या इसकी, 3 है, तो मैं इसको बोलूँगा बच्चों ओजोन। क्या बोलूँगा, ओजोन। ठीक है, ये क्या है, ये 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारी वायुमंडल में 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक लेयर है जिसको हमने बोला ओजोन परत। इसका जो फॉर्मूला है वो है बच्चों O3। ये क्या करती है, ये जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें, जिसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट किरणें इंग्लिश में। कौन सी किरणें बच्चों, परावैंगनी किरणें जो हैं उनको पृथ्वी तक आने से रोकती हैं। क्यों रोकती है, क्योंकि अगर ये किरणें हमारी पृथ्वी पर आ जाएंगी, वायुमंडल में आ जाएंगी, तो इनसे क्या होगा, जो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा और जो जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो नष्ट हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और अनेक बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाएंगी। जैसे त्वचा कैंसर, हमारे जो स्किन है उससे बच्चों रैशेस हो जाएंगे और एक तरीके से जैसे हम बोलते हैं एक तरीके दाग से बन जाएंगे। तो इसको हमने ये भी समझाया आपको कि ऑक्सीजन है या जो ओजोन परत है वो भी वायुमंडल में है 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, अगर ये जो परत है, अगर इसमें ये परत जो है, अगर ये परावैंगनी जो किरणें हैं, सूर्य से आने वाली किरणें अगर उनको एब्जॉर्ब ना करे, तो अगर ये पृथ्वी पर आ जाए तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जो हमारा जीवन है वो नष्ट हो जाएगा और बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। अगर मैं ये बोलूँ कि ये जो
ओजोन परत है, इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है बच्चों की, इसके अंदर होल्स है, होल्स नहीं है वो एक उसकी जो मोटाई है उसमें कमी आई है। क्या मतलब कि ये जो ओजोन है, ओजोन परत, वैसे लिखा आता है बुक में कि हाँ कि इसकी जो लेयर्स है उसमें क्या आया है, कमी आई है, लेकिन वो कमी नहीं है। ठीक है, इसको हमने क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इसकी जो मोटाई है ओजोन परत की मोटाई में कमी आई है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आता है कि कमी क्यों आई है, क्योंकि बच्चों जो हम दैनिक जीवन में क्या यूज़ करते हैं, एसी और फ्रिज, दैनिक जीवन में अपने जो एसी और जो हम फ्रिज बच्चों यूज़ करते हैं उसके अंदर या उससे निकलने वाली एक गैस होती है बच्चों, जिसका नाम होता है शॉर्ट में CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्या हुआ है कि बच्चों एक जगह है जेनेवा, ठीक है, जेनेवा में क्या होता है, UN एक जगह है, UN यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, एक मीटिंग रखी गई थी बहुत टाइम पहले, उसको क्या करा, सर्वानुमति की। सर्वानुमति का मतलब होता है कि सारे देश के वहाँ पे जितने भी एजेंट्स मानो या कार्यकर्ता मानो वो थे, वहाँ पे एक मीटिंग रखी गई थी। वहाँ पे बोला गया था कि आगे आने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें क्या होगा, ये जो CFC गैस है इसको हम क्या कर देंगे, एक तरीके से रोक देंगे, इसको स्थायी कर देंगे, मतलब कि जितनी परसेंटेज पहले थी वहीं पे इसको रोक दिया जाएगा। किस तरीके से, इसको मैं अगर आपको बताऊं, अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास 120 cc की गाड़ी है कोई, ठीक है, मैं बोलूँ कि इससे मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, तो मैं क्या बोलूँगा 120 cc को बनाना बंद कर दूंगा, मैं फिर 150 बनाऊंगा या 180 cc की बनाएंगे। ठीक है, इसको वहीं रोक देंगे। ठीक है, तो ये सर्वानुमति हुई थी जेनेवा में कि अब ये जो CFC है जो फ्रीज और AC में निकलती है उनके चलते टाइम पे, तो उसको हमने वहीं रोक दिया गया था और इसका जो निर्माण कार्य था वो वहीं पे रुक गया था। अब आज के टाइम पे जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो यही सोचते हैं कि जो आने वाला टाइम है उसमें AC और फ्रिज में इस गैस का यूज़ ना हो या ये गैस ना बने। ठीक, तो ये कौन सी गैस थी, CFC गैस थी, जिसके कारण ओजोन परत की मोटाई में कमी आई थी। और सपोज दैट मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कि हमारी जो पृथ्वी का टेम्परेचर है बच्चों वो डे बाई डे या टाइम टू टाइम बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, और अगर मान के चलो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ भी गया तो क्या होगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का जो तल है, समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ेगा। बढ़ने के बाद क्या होगा, जो निचले इलाके हैं, जो समुद्र के आसपास के इलाके हैं, उनमें बाढ़ आ जाएगी और हमारा जो जीवन है वो नष्ट हो जाएगा। और वायु की बात करेंगे, हम उपयोग की बात करेंगे, वायु के उपयोग क्या क्या हैं। सबसे पहला उपयोग तो बच्चों यही है कि श्वसन क्रिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जितने भी बच्चों सजीव हैं और जितने भी सांस लेने वाले पेड़ पौधे भी होते हैं बच्चों इसमें, और जीव जंतु भी होते हैं, ये क्या करते हैं, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। ठीक है, करेक्ट, ऑक्सीजन का इसमें यूज़ हो गया। ठीक है, किसका यूज़ करा मैंने बच्चों, ऑक्सीजन का। अब मैं आपको बताऊं, इस टाइम बच्चों धान का सीज़न चल रहा है, हम क्या करते हैं, घर पे ला के जो धान होते हैं, ठीक है, उनमें जो क्या होता है मिलूंगा बच्चों, धूल मिट्टी। ठीक है, धूल या मिट्टी के कण जो होते हैं उनको हम कैसे अलग करते हैं, धूल मिट्टी के कण को बच्चों एक विधि होती है ओसाना, जो मैंने आपको बताया था पदार्थों के पृथक्करण में, ओसाना। ये एक प्रोसेस है जिसके हम क्या करते हैं, ये जो धान होते हैं इनमें जो जो एक तरीके से क्या इम्प्योरिटी हैं, कौन कौन सी इम्प्योरिटी, धूल है, मिट्टी के कण है, जो भी और होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, पंखा लगाते हैं। ठीक है, जो तूफ़ानी पंखा होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद क्या होता है, इस तरीके से होता है, ये हर बच्चों को पता है। ठीक, यहाँ पे इसकी एयर आ रही है, यहाँ पे क्या है, एक बंदा खड़ा है। ठीक, सही है, इसके हाथ में अगर मान के चलो एक परात है या पल्ला है, उसमें अगर धान है कुछ, ठीक है, वो क्या करेंगे, उसको नीचे गिराएंगे। गिरने के बाद क्या होगा, जो भारी कण है, जो आपके भारी कण है, भारी कण का मतलब जो धान है वो तो गिर जाएंगे बच्चों यहीं नीचे। ठीक है, और जो लाइटली या फिर जो हल्की डस्ट है वो दूर जाके गिर जाएगी इधर। ठीक है, तो इस विधि से हम क्या कर सकते हैं, ओसाने वाली विधि से जो पदार्थ होते हैं हम उनको अलग करते हैं। और मान के चलो यूज़ किसका कर रहे हैं बच्चों, इसमें यूज़ वायु का ही कर रहे हैं। और तीसरा यूज़ क्या है बच्चों वायु का, मैं आपको बताऊं कि जो पवन चक्की होती है, पवन चक्की बच्चों जब हम इसको चलाते हैं तो ये भी किससे चलती है, भी वायु से चलती है। करेक्ट, जब भी वायु से चलती है तो क्या होता है, मतलब बिजली का उत्पादन होता है, बिजली को हम बनाते हैं।
तो इस जो हमारा लेसन है इसका नाम क्या था, वायु था। वायु के बारे में मैंने आपको बता दिया। वायु क्या एक मिश्रण है, किस किस चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, वायु का क्या यूज़ है, वायु से हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर हमारे इस पृथ्वी पर वायु नहीं होती या ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमारा जीवन जो है वो नष्ट हो जाता। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू लेटर।